हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने मेजर एजेज को कवर किया था। उसके बाद हमने मेजर एजेज के पोएट्स को कवर किया था, जिसमें हमने ओल्ड सैक्सन पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न पीरियड, एलिजाबेथन एजेज, जैकोबियन, कैवेलियर, मिल्टन एंड रेस्टोरेशन एज को कवर कर लिया था। ऑगस्टस एज तक हमने कवर किया था। आज हम शुरू करेंगे रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 टू 1850 मानी जाती है। इस समय जो चेंजेज आ रहे थे वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर में भी ये चेंजेस देखने को मिल रहा था। और रोमांटिक एज को हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इसके जो इम्पोर्टेंट पोएट्स थे उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक प्रोमिनेंट फिगर थे, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, पी.बी. शेली, जॉर्ज गॉर्डन, लॉर्ड बेरॉन, पी.बी. शेली, जॉन किट्स, ये सभी इम्पोर्टेंट पोएट्स थे। प्रोज राइटर्स की बात करें तो चार्ल्स लैम, थॉमस डिक्वेंसी, जैन ऑस्टिन। चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ एस्से भी कहा जाता है। इन सभी में विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 1843 में पोएट लॉरिएट भी बने। और एज ऑफ रोमांटिक की जो शुरुआत मानी जाती है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड से मानी जाती है। लिरिकल बैलेड यूँ तो वर्ड्सवर्थ की अकेले की पोएम नहीं थी, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने लिखा था, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के 19 पोएम्स थे एंड कॉलरिज के 4 पोएम्स थे। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो मैक्सिमम एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो राइटर आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देना है वो है एस.टी. कॉलरिज, जॉन किट्स एंड पी.बी. शेली। इसी समय हमें लेक पोएट्स की भी चर्चा मिलती है। तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज लेक पोएट्स? लेक पोएट्स दरअसल एक लेक डिस्ट्रिक्ट थी, जिससे वहाँ ये 3 पोएट हैं जो रिलेट करते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। एग्जाम्स में आपको इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है या बनता भी है कि आपको राइटर्स के नेम दे देंगे, कोई एक राइटर्स अदर होंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन लेक पोएट्स है और नहीं। नेक्स्ट आ जाती है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की शुरुआत 1850 टू 1901 मानी जाती है। इस समय अल्फ्रेड टेनिसन जो कि डोमिनेंट फिगर भी थे इस एज के, और उन्हें पोएट लॉरिएट भी बनाया गया था। 1850 में इन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसके अलावा डी.जी. रॉसेटी, विलियम मॉरिस, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, जॉर्ज इलियट, ये सभी इम्पोर्टेंट पोएट्स थे। नॉवलिस्ट की बात करें तो चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, मैरी वांस, जॉन रस्किन, जॉर्ज इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, ये विक्टोरियन एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे के वीडियोज में मैं एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट राइटर्स को आपको डिस्कस करवाऊंगी। नेक्स्ट है एज ऑफ मॉडर्निज्म। एज ऑफ मॉडर्निज्म की जो पीरियड मानी जाती है 1901 टू 1945 मानी जाती है। इस समय की जो इम्पोर्टेंट पोएट्स थे वो थे रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स, जॉन गॉल्सवर्दी, जोसेफ कॉर्नार्ड, G.B. शॉ, W.B. येट्स, जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, J.M. सिंज, D.H. लॉरेंस, जेम्स जॉयस। ये वो पीरियड था जिस समय पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी, और इसका प्रभाव हमें लिटरेचर पे भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने सारे मेजर जो पोएट्स थे सभी एजेज के, उसे हमने कवर अप कर लिया है। अब 1 बाय 1 हम सारे इम्पोर्टेंट एजेज के पोएट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलेगी। अभी तक आपने अगर मेजर पोएट्स के बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो पे ज़रूर जाकर देखें एंड इसकी रिवीजन करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप मेरे कम्युनिटी पे जा सकते हैं, वहाँ मैं इससे रिलेटेड क्विजेज भी डालती रहती हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप सबको पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, यूपी की बात हो या बिहार की बीपीएससी ट्री 4.0 हो या नेट एग्ज़ाम्स हो। तो आप अभी से अगर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, साथ साथ क्विजेज भी करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत बेटर होगा।
तो आप कम्युनिटी पे जाएं और क्विजेज को अटेम्प्ट करें। अभी के लिए इतना ही। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।